हरे कृष्णा। ओम योगेश्वराय नमः। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स में योग को शामिल किया गया है। इस कोर्स में टोटल 3 यूनिट्स हैं और इस वीडियो में इसी फाउंडेशन कोर्स के नोट्स तैयार किए गए हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में उन्हें समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट 1 से पहला ही टॉपिक, इटमोलॉजी, डेफिनेशन एंड एम ऑफ योगा। यानी योग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी परिभाषाएं और योगा के लक्ष्य क्या हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इटमोलॉजी यानी कि योग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। तो उसी संस्कृत भाषा के वर्ड युज से योग वर्ड उत्पन्न हुआ है। अब क्वेश्चन यही आता है, पहला क्वेश्चन ये है कि किस वर्ड से, संस्कृत के किस वर्ड से योग की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है। तो आंसर है हमेशा युज। अब हम बात कर रहे हैं युज की, तो हमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इस वर्ड यानी युज वर्ड का मीनिंग क्या है। ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है। तो युज वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है यूनियन। यूनियन जोड़ या मिलाप। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मिलाप की या यूनियन की, तो हम किसके यूनियन की बात कर रहे हैं। अब हम इसको समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन इस पर भी आता है। तो जब हम यूनियन की बात कर रहे हैं, तो जब यूनियन के लिए हमें मिनिमम कितनी एंटाइटीज का होना जरूरी है। कोई एक चीज होगी तो क्या कभी जुड़ेगी, कभी यूनियन होगा नहीं। तो हमेशा जब भी यूनियन होता है दो चीजें चाहिए। तो योग में जिन दो चीजों की यूनियन की बात की जाती है या जिस पर क्वेश्चन आता है वो ये होता है इंडिविजुअल सेल्फ का, यानी जीवात्मा, जो हमारे अंदर जो आत्मा है, जो सोल है, उस जीवात्मा का किससे मिलना, परमात्मा से। यानी कि पहला आंसर, पहला ऑप्शन क्या होगा, जीवात्मा से परमात्मा का मिलन। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है इंडिविजुअल सेल्फ का किससे मिलना, परमात्मा या डिवाइन पावर या सुप्रीम पावर से मिलना। क्या कहलाता है, यूनियन। यानी कि जब यूनियन की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जीवात्मा से परमात्मा का मिलन, इंडिविजुअल सेल्फ से परमात्मा का मिलन या सुप्रीम पावर का मिलन या डिवाइन पावर का मिलन। लेकिन एक ऑप्शन कभी और आ जाता है कि पुरुष से प्रकृति का मिलन। पुरुष यानी कि हम, प्रकृति जो नेचर यानी वो भी डिवाइन पावर है, उससे मिलन। तो ये ऑप्शन भी सही होता है। ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आए तो आप उस पर टिक करिएगा, और यदि ये तीनों आए तो डेफिनेटली चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको उस पर क्लिक करना है। आगे बढ़ते हैं हम कि जो हमारा वर्ड है युज, हमारे संस्कृत के एक ग्रामेटिशियंस थे, 6th सेंचुरी में महर्षि पनिनी या पाणिनि भी बोलते हैं, उन्होंने युज वर्ड के 3 मतलब दिए। पहला, युजिर योगे, युजिर योगे, यानी कि योग क्या है, युजिर मतलब युजिर क्या है, योग क्या है, युज है यानी मिलना है, मिलाप है। यानी युज कनेक्ट, यूनियन, और योकिंग यानी युज का मतलब है मिलन या जोड़ना। दूसरा मतलब हम बात कर रहे हैं तो युज समाधो, यानी युज योग क्या है, योग समाधि है। समाधि, अब समाधि जैसे हम बैठे हुए हैं, हमारी समाधि क्या लग सकती है, नहीं।
समाधि लगने के लिए पूरा ध्यान, पूरा मन, आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपका सोल एक जगह कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। यानी कि युज समाधि या युज समाधौ किसे दर्शा रहा है? एकाग्रता को दर्शा रहा है, कंसंट्रेशन को दर्शा रहा है। यानी कि पहला हमारा क्या हो गया ऑप्शन? युज युजिर योगे। दूसरा युज समाधो। और जो तीसरा मतलब हमें मिलता है देखने के लिए, वो मिलता है युज संयमने। युज संयमने। संयम मतलब पेशेंस या फिर कंट्रोल। युज संयमने। संयमने यानी संयम या कंट्रोल। यानी कि युज क्या है? योग क्या है? योग है नियंत्रण, कंट्रोल। कंट्रोल किसका? इंद्रियों पर, मन पर, थॉट पर कंट्रोल ही युज है। क्लियर? मूविंग अहेड। डेफिनेशंस। चूंकि योग बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना, सो इसकी डेफिनेशन जो हमें मिलती है अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग उपनिषद में, अलग अलग स्क्रिप्चर्स में हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ आपके जो सिलेबस में शामिल किया गया है या इस वीडियो में जो भी डेफिनेशन बताई गई है, इन पर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार हम इन्हें ध्यान से देखेंगे। सो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आता ही आता है, वो आता है महर्षि पतंजलि पे। कि महर्षि पतंजलि फादर ऑफ योगा भी कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ योगा, देन आंसर हमेशा रहेगा महर्षि पतंजलि। और उन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था पतंजलि योग सूत्र। ठीक है, फादर ऑफ योगा महर्षि पतंजलि, उन्होंने जो बुक लिखी पतंजलि योग सूत्र। तो पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से ही या फिर उसमें ही जो डेफिनेशन दी गई है वो दी है योगाश्चित्त वृत्ति निरोधः। योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। योगा मतलब योग, चित्त, चित्त मतलब हमारी बॉडी। ये केवल फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहे, ये हमारे माइंड की बात भी कर रहे हैं, हमारे सोल की भी बात कर रहे हैं। वृत्ति, अब यहाँ से वृत्ति से मतलब है डिस्टरबेंस या विकार या जो प्रॉब्लम्स है हमारे शरीर में। जैसे हमारे शरीर में है क्या है? बीमारियां हैं, इम्बैलेंस है हार्मोन का, हमारे त्रिदोष है उनका इम्बैलेंस है। थॉट के लेवल पे बोले तो थॉट के लेवल पे की बात करते हैं तो थॉट लेवल पे एंगर, जेलस, कंपटीशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये थॉट के लेवल पर हुई। सोल के लेवल पर किसी का अहित चाहना, किसी का बुरा करने की सोच होना, इम्प्योरिटी होना, वही क्या कहलाता है? वृत्ति निरोधा। यानी कि दूर करना। यानी योग क्या है? चित्त से, आपके शरीर से जितना भी डिस्टरबेंस है आपकी सोल में, आपके मन में जो भी डिस्टरबेंस है उसे निकालना ही क्या कहलाता है? योग। यानी योग से या योग द्वारा चित्त से, शरीर मन बॉडी से, माइंड बॉडी सोल से वृत्ति डिस्टरबेंस को निकालना ही क्या कहलाता है? निरोधा। तो इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। नाउ भगवद गीता, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में भी एक डेफिनेशन हमें दो जगह मिलती है, और जो दो डेफिनेशन हमेशा आती ही आती है फिर क्वेश्चन में, पेपर में, वो आती है समत्वम योग उच्यते। समत्वम, समता, इवननेस। योग मतलब योग, उच्चते मतलब कहा गया है, इवननेस को ही योग कहा गया है। अब इवननेस यानी किस तरह की?
यानी कि कभी हमें खुशी मिलती है, कोई ऐसा मौका आता है, हमें कुछ चीज़ों के लिए हमने कुछ अचीवमेंट किया, हम बहुत खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। लेकिन उस खुशी को है ठीक है हमने सेलिब्रेट किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसी सेलिब्रेशन में हम जी रहे हैं बहुत लंबे समय तक। हम नॉर्मल नहीं हुए, न्यूट्रल नहीं हुए। या हम मान लो कोई दुःख आया हमारे घर पर, कोई पेट या कुछ भी ऐसा चीज़ मान लीजिए, तो हमें डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का हमें फ़ील हो रहा है, हम डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में चले गए। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, बट अगर वो लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग रहती है, तो वो आपकी पर्सनल, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को डिस्टर्ब कर सकती है। एम आई राइट? तो यही इवननेस की बात की गई है कि अगर और यदि अब इसको दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, क्या कि अगर आपके पास कोई आपकी फ़ेवरेट चीज़ है, आपकी वॉच है या मोबाइल है, अगर आपको मिलता है, आप बहुत खुश हो, ठीक है? बहुत खुश हो, ठीक है, मिल गया, बी ग्रेटफुल एंड फिर उसके बाद न्यूट्रल हो जाओ। लेकिन अगर उसके बाद मान लो कभी मोबाइल आपका चला गया, तो आप कितना परेशान हो जाते हो? बहुत ज़्यादा परेशान होते हो? डेफ़िनेटली परेशान होना एक नॉर्मल ह्यूमन स्वभाव है। लेकिन अब बहुत लंबे समय तक परेशान हूँ उस चीज़ को लेकर। तो इसी चीज़ की बात की गई है, सुख आए, दुःख आए, आपको हमेशा कैसा रहना है? न्यूट्रल रहना ही क्या कहलाता है? समत्वम योग उच्यते। तीसरी डेफिनेशन, योगः कर्मेषु कौशलम। योग क्या है? कर्मेषु, कर्म में कुशलता, यानी स्किल्ड एक्शन। स्किल्ड एक्शन ही क्या है? योग है। अब स्किल्ड एक्शन क्या और क्या? लाइक हर एक इंसान हर जगह मास्टर नहीं हो सकता। लाइक अर्जुन, वो गदा भी चला सकता था, वो तलवार भी चला सकता था, लेकिन उसने प्रवीणता जो मास्टर उसने अपनी गेन की, मास्टरी गेन की, वो किसमें की? धनुष बाण में। स्किल्ड एक्शन था, उससे बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं था। तो स्किल्ड एक्शन हुआ, तो वही उसके लिए क्या था? योग था। ठीक? तो योगः कर्मेषु कौशलम। तो क्वेश्चन ये आता है, गीता के अकॉर्डिंग कौन सी डेफिनेशन है? दो ही डेफिनेशन है, समत्वम योग उच्यते या योगा कर्मेषु कौशलम। और पहले जो हमने देखी थी महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग, वो क्या थी? योगा चित्त वृत्ति निरोधा। मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ आपका रिवीजन भी करवाते जा रही हूँ, तो इसे ध्यान से पढ़िए ताकि आपको बाद में कभी रिवीजन की जरूरत ना पड़े। नाउ, अकॉर्डिंग टू महर्षि वशिष्ठ, इस पर भी क्वेश्चन आता है। इनके अकॉर्डिंग योग क्या है? मनः प्रशमनोपायः योगा इत्यभिधीयते। मनः प्रसन्न, यानी मन को प्रसन्न करने का उपाय, योग इत्याभिधीयते, यानी कि क्या है? मन को शांत करने की एक कुशल टेक्निक योग है। मीनिंग योगा इज अ स्किलफुल ट्रिक टू काम डाउन द माइंड। नाउ, एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो हम इस पार्ट में केवल हम एम कवर करेंगे कि लक्ष्य क्या है योगा का। द अल्टीमेट गोल, याद रखिएगा, गोल हमेशा एक ही होता है और ऑब्जेक्टिव मल्टीपल हो सकते हैं। यानी कि डेस्टिनेशन जो है वो एक है, लेकिन पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। यानी ऑब्जेक्टिव यानी रास्ते, एंड एम यानी वो डेस्टिनेशन जहाँ पहुंचना है। तो द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा क्या है? हमेशा लिबरेशन या मोक्ष। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा यही आता है, द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ योग इज व्हाट? आंसर हमेशा लिबरेशन या मोक्ष ही कहलाता है। क्लियर? तो हमेशा क्वेश्चन यही आएगा कि अल्टीमेट गोल क्या है योग का?
मोक्ष है या लिबरेशन है। ठीक है, अब इसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो आपके इसी टॉपिक से, यूनिट 1 के टॉपिक से 5 या 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जितना आपने अभी इस वीडियो में पढ़ लिया है। तो हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, मिसकंसेप्शन पढ़ेंगे अबाउट योगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।